क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर 2026 का पेपर कैसा रहने वाला है। इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर की बात करें, अप्रोक्सीमेटली आपको 3.25 घंटे के आसपास पेपर रहेगा, जिसमें आपको 80 नंबर के आसपास यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। सेम पेपर पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको अप्रोक्सीमेटली 18 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं पार्ट 2026 में। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे, हर क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर देके जाने वाला है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला बच्चों, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ इज। ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो बच्चों जो ग्रोथ को कम करता है या रोकता है तो वो हार्मोन मेनली कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से। सेम क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की समस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट जिम्मेदार रहता है। ऑप्शन है पर मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। तो बच्चों मेनली बॉडी बैलेंस है पोस्चर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कार्यरत रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। मेनली जो मेंडल के द्वारा जो संकरण किए गए थे उसमें जो उन्होंने डिफाइन करके इनके कोड बनाए थे, तो ये मेनली किसको डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए गोल हरा, ऑप्शन बी जूरीदार पीला, ऑप्शन सी गोल पीला, ऑप्शन डी जूरीदार हरा। तो मेनली यहाँ पर RRY और Y में यहाँ पर मेनली ये R और Y मेनली जो कैपिटल वाले ये प्रभावी है। आर मेनली यहाँ पर गोल को डिफाइन करेगा, साथ में वाई है जो येलो को डिफाइन करेगा। तो राइट आंसर रहेगा गोल और पीला मेनली जीनी संरचना को प्रदर्शित करेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी लकड़ी। तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत वो होते हैं जिनको आप बार बार से रीजनरेट कर सकते हो और उपयोग में ले सकते हो। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। सेम पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलने वाला है। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। ऑप्शन ए खादीन, ऑप्शन बी बंदिश, ऑप्शन सी बंदारस, ऑप्शन डी कुलह। तो राजस्थान में पुराने समय में जल को स्टोर करने के लिए कौन सी संरचना का उपयोग किया जाता था, उसको बोलते हैं खादीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान होगा। जिसमें यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपतित किरण ये रही है आपके लिए, साथ में ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। आपतित किरण कितने डिग्री का कोण मान रही है यहाँ पे 30 डिग्री का, और परावर्तित किरण यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। मेनली परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में सेम एंगल पर कोण बनाती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना रहेगा 30। राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए प्रकाश नाड़ियां, ऑप्शन बी नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन सी पुतली का साइज, ऑप्शन डी क्रिस्टल लेंस की आकृति। तो मेनली यहाँ पर पूछा गया है आयरिस के बारे में। तो आयरिस क्या कंट्रोल करता है, मेनली यहाँ पर ये पुतली की साइज को कंट्रोल करता है। कितना प्रकाश आंख में जाना चाहिए, कितना प्रकाश रोकना चाहिए, मेनली किस पर डिफाइन करता है, आयरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट हावर किस भौतिक राशि का प्रतीक है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी बल। तो मेनली किलोवाट हावर मेनली यहाँ पर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए डिफाइन करता है। आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला बच्चों, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। ओम के नियम में मेनली यहाँ पर ये दिया गया है, इसको बोलेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को यहाँ पर ओम के नियम के आधार पर मेनली यहाँ पर जो वोल्ट रहता है विभवांतर, उसको मापने के लिए किस चीज का उपयोग में लिया जाता है मेनली, तो वो रहता है बच्चों वोल्ट मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाले बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपकी दृष्टि से।
वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी संचारण, ऑप्शन सी विकृत गंधिता, ऑप्शन डी डी विस्थापन। तो चांदी के ऊपर बहुत समय तक खुले में रहने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। तो मेनली ये किसका उदाहरण रहने वाला है? संचारण प्रक्रिया का उदाहरण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला बच्चों, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है? ऑप्शन है आयरन जिंक एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन एल्यूमिनियम जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम जिंक फेरस। तो बच्चों मेनली सबसे क्रियाशील धातु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाले इन तीनों में से सबसे क्रियाशील धातु का सही बढ़ता क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी रहने वाली? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या रहेगा? जिंक। और उसके बाद क्या रहेगा? फिर आयरन। तो आयरन सबसे कम क्रियाशील धातु रहेगी, जिंक उससे ज्यादा क्रियाशील धातु रहेगी और एल्यूमिनियम उससे ज्यादा क्रियाशील धातु रहने वाले। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला बच्चों, CH3COOH प्लस CH3CH2OH। तो एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल अम्ल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक उत्पाद बनता है और साथ में पानी बाहर निकलता है। यहाँ पे अभिकारक ए को पहचानना है। ऑप्शन ए CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। ऑप्शन बी CH3CH2 CCO CH3, ऑप्शन सी HCOO CH2 CH2 CH3, ऑप्शन डी CH3COO CH2 CH3। तो मेनली बच्चों जब एसिटिक एसिड और एथेनॉल जब रिएक्शन करता है तो एस्टरीकरण मेनली यहाँ पर प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। और यहाँ पर एस्टर उत्पाद बनता है जो मेनली यहाँ पर रहता है CH3COO, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ के OH के साथ रिएक्शन करके पानी बनाता है। तो मेनली इसका आंसर रहने वाला बच्चों ऑप्शन डी CH3COO CH2 CH3, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इनमें से सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार्य कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो लार में कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है? एमाइलेज, ठीक है बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको पिन करके आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से। अलैंगिक जनन का एक प्रकार से उदाहरण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला बच्चों, चुंबक के सहजातीय ध्रुव का परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, जबकि जो विजातीय ध्रुव होते हैं उनमें आपस में आकर्षण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। एसिटिक एसिड मेनली सिरका में उपस्थित एसिड का नाम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है? तीसरे आवर्त में मेनली यहाँ पर संख्या पूछी गई तत्वों की, तो कितने तत्व देखने को मिलते हैं? 8 तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको मेनली यहाँ पर अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिनका आपको एक शब्द से एक पंक्ति में आपको आंसर देना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर आपको मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सेम क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, अति लघुरात्मक क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेनली यहाँ पर कार्यरत रहता है, ठीक है बच्चों, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों सेकंड, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। मेनली ये अलैंगिक जनन का एक उदाहरण रहने वाला है, जिसमें अलैंगिक जनन के थ्रू यहाँ पर जनन क्रिया देखने को मिलती है। तो बहुखंडन या मल्टीपल फिशन देखने की प्रक्रिया किसमें देखने को मिलती है? प्लाज्मोडियम में, ठीक है बच्चों। प्लाज्मोडियम में मेनली ये क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाले एक हानि लिखिए। जीवाश्मी ईंधन जैसे आप कोयला, पेट्रोल जो भी आप यूज कर रहे हैं उनसे एक हानि क्या देखने को मिलती है? पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं आप, जल प्रदूषण लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। पारितंत्र के एक अजैव घटक का एक उदाहरण लिखिए। तो पारितंत्र में बहुत सारे अजैव घटक है, मेनली आप लिख सकते हैं यहाँ पर जल लिख सकते हो, प्रकाश लिख सकते हो,
ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, दो भौतिक राशि P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁴ ओम मल्टीप्लाई मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो मेनली यहाँ पर पूछा गया है कि जो चालक है उसकी लंबाई को अगर आधा कर देंगे तो मेनली यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या फर्क देखने को मिलेगा। तो बच्चों मेनली रहता है जब चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध भी आधा देखने को मिलता है, क्योंकि लंबाई और प्रतिरोध आपस में समानुपाती रहने वाला है, जबकि जो प्रतिरोधकता होती है उसका लंबाई से कोई डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए प्रतिरोधकता मेनली यही रहेगी Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁴। जबकि जो प्रतिरोध रहने वाला है अगर लंबाई को आधा कर दिया जाएगा तो 5 ओम का आधा करने पर 2.5 ओम देखने को मिलेगा। राइट आंसर रहेगा 2.5 ओम, और यहाँ पर प्रतिरोधकता रहेगी 8 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर रहने वाला है। प्रतिरोधकता में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि जहां पे मेनली जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उसका एक ही बिंदु होता है, अगर ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसकी अनेक सारी दिशाएं रहेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही परिनिलका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो मेनली यहाँ पे आपको एक रोड ले लेनी है, ठीक है बच्चों, इसके चारों ओर एक वायर अपन कर देंगे, जिसे इलेक्ट्रिक वायर कन्वर्ट कर देंगे, जिससे इसमें चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे कैसे बनेगी, ऐसे दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलेगी। सेम डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेनली यहाँ पर लवण और जल बनता है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का मेनली आवर्त नियम यह है कि परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी क्रमांक होते हैं वो उनके आधुनिक आवर्त सारणी में मेनली उनके क्रमांक होते हैं, वो उनके आवर्त फलन रहते हैं। जो किसी भी तत्व का क्रमांक रहने वाला है, जैसे सोडियम का 11 होता है तो उसी के सारे गुणधर्म मेनली उसी के अनुक्रमांक के अनुसार चलते हैं। यही रहता है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाले बच्चों, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अगर गर्म कराया जाता है तो कॉपर प्लस H2O बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अपचित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाए, मेनली यहाँ पर बच्चों पूछा गया कि अभिकारक का बताना है कि ये दो अभिकारक दिए गए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जबकि जो कॉपर और हाइड्रोजन है ये दोनों क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को हमेशा ध्यान रखें, जिनके बीच में रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं अभिकारक, और उनके थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बोलेंगे उत्पाद। तो मेनली यहाँ पर अपचयन के लिए पूछा गया, तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर हटके यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर, तो इससे ऑक्सीजन हट रही है जबकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो इसमें मेनली अपचित होने वाले अभिकारक का नाम पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे अपन, कॉपर ऑक्साइड। आप कॉपर ना लिखे नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, तो कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो हीरा यहाँ पर सबसे कठोर धातु देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। सिंपल सा रहने वाला, बीच में आप कार्बन लिखो, ठीक है, कार्बन की संयुक्ता रहती है मेनली 4, ठीक है, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन रहेगा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो CH4 मेनली इसका सूत्र रहने वाला है मीथेन का, ठीक है बच्चों, इसी की संरचना आप बना सकते हैं। बिंदु संरचना के लिए पूछा गया तो आप इसको हल्के से डिफाइन कर सकते हो कि आप कार्बन को ऐसे गोले में बताएं, ठीक है, ये कार्बन रहा, फिर इसके आप बाहर के आप 4 गोले बना लें, ठीक है बच्चों, ताकि आप हाइड्रोजन को उसमें डिफाइन कर सके। यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये बीच का जो पॉइंट रहने वाला है ये वाला, तो इसको मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, दोनों तरफ आप एक एक बॉन्ड लगा दें, जिसे आपको एक इलेक्ट्रॉन ये किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन का हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप ऐसे भी इसी हर प्रकार के हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को डिफाइन करें, जिससे आपको अच्छी खासी संरचना देखने को मिलेंगी। सेक्शन बी है जिनमें आपको लघुरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 से 16 के बीच,
उसमें आपको आंसर देना है अप्रोक्सीमेटली 50 शब्दों के आसपास, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। मेनली यहाँ पर 50 शब्दों के आसपास आपको आंसर देना है। अगर इनको आंसर आपको चाहिए तो मैं इनको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालिसिस करें। इनका अगर आंसर चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला बच्चों, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लिखिए। एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में पुष्प में पाए जाते हैं, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों देखने को मिलते हैं। उसके 2 उदाहरण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, प्राण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। 2 नंबर आपको देखे जाने वाला, सिंपल सा आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। सेकंड, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखना। एक एक नंबर आपको देखे जाने वाला, 2 नंबर के आसपास आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत उपांतर की परिभाषा दीजिए। सेकंड रहने वाला, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों को समांतर या पार्श्वक्रम में संयोजन में क्यों जोड़ते हैं, उसका आपको कारण बताना है। 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग का वामस्थ बाह्य हाथ का नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्जन तथा निष्ठापन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है, निम्नलिखित विकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। सोडियम साथ में 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है सोडियम की एथेनॉल के साथ, तो उसका आपको डिफाइन करके बताना। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। ठीक है बच्चों, अब आपको सेक्शन सी से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग आंसर देने आपको 17 से 20 के आसपास 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 शब्दों के आसपास आपको आंसर देना है। हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर देके जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कोई 2 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, समजात तथा समरूपी अंगों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, तारे टिमटिमाते प्रतीक क्यों होते हैं। खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं, उनके कारण आपको बताने और 3 नंबर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। सिंपल सिंपल रहने वाला है। 2 अभिकारक जब आपस में जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, और जब एक अभिकारक टूटकर 2 पदार्थ बनाता है तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी में आपको अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन मिलेंगे 21 से 23 के बीच। लास्ट सेक्शन डी रहने वाला जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं। 250 शब्द के आसपास आपको क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर आपको देके जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। सेकंड, मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। थर्ड रहने वाला, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अथवा में आप कर सकते हैं, पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका को समझाइए। थर्ड, मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस ऐप पर स्थित हो। सेकंड, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा में आप कह सकते हैं, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनने का दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब f1 तथा 2f1 के मध्य स्थित है। यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आज की सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2026 के लिए। 2026 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। सेकंड, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती तो एक जल में विलयशील पदार्थ बी बनता है। ए और बी के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेम पेपर आपको मिलने वाला है।